माननीय साथियों, आज बहुत सेंसिटिव मुद्दे पे आपके समक्ष में वीडियो बना रहा हूँ। छिंदवाड़ा जिले में 10 दिन के अंदर एक महीने के अंदर लगभग 10 आदिवासी बच्चियों के साथ बलात्कार और हत्या का मामला देखने को आया है। ये बहुत सोचनीय विषय है कि छिंदवाड़ा जिले में मात्र एक महीने के अंदर 10 आदिवासी बच्चियों के साथ अगर बलात्कार होता है, उनकी हत्याएं होती है। ये बहुत सोचने का विषय है। ये मात्र आदिवासी समाज के लिए नहीं, सभी समाज के लिए। छिंदवाड़ा जिले में अभी आज भी मेरे पास कुछ पीड़ित आए थे, अभी जस्ट गए हैं आधे घंटे पहले। तो उसमें भी यही चीज समझ में आया कि इंटरकास्ट शादी करने के पश्चात अभी 4 से 5 केसों में कुछ बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। कुछ केसों में इंटरकास्ट मैरिज अफेयर जिन बच्चियों के साथ था, परासिया में एक खदान के अंदर उनको मारकर फेंक दिया गया। एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली, एक के साथ बलात्कार हुआ। लगभग 10 मामले हो गए। अगर मैं उन तमाम छिंदवाड़ा में पढ़ने वाली और पूरे प्रदेश में पढ़ने वाली उन तमाम बच्चियों से कहना चाहता हूं कि अफेयर और शादी बहुत सोच समझ के आप करें, बहुत सोच समझ के आपको ये फैसला लेना है। अफेयर का भी, अगर आप लव अफेयर भी अगर कोई बच्चियां रखती है तो सैकड़ों मामले ऐसे आ रहे हैं जिन पे बच्चियों को या तो जहर खा के सुसाइड करना पड़ रहा है, या तो सामने वाला व्यक्ति उसको हत्या करके फेंक देता है, या फिर किसी बच्चे ने लव मैरिज करी तो उसको जहर दे के मार दिया गया। अभी एक परिवार आया, चूहा मार उस बच्चे ने दवाई खाई और 3 दिन के बाद बच्ची की डेथ हो गई। अब वो परिवार के अंदर क्या बीत रहा होगा। इसलिए 3 चीज मैं आप सभी को आज सलाह के रूप में आज बताना चाहता हूं। बहुत जरूरी बात है, चाहे मेरे घर की बच्चियां हो, मेरे घर की बहनें हो, या आपके घर की बहनें हो। मैं आप सभी को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लड़कों के साथ ये आत्महत्या और बलात्कार वाले घटनाएं नहीं होते, बच्चियों के साथ होते हैं। कई बार हम लाइव वीडियो में मैंने बहुत सारी बातें बोला कि यार बच्चियां कोर्ट मैरिज और लव अफेयर करने से पहले सोचें। तो बहुत सारी हमारी नारी शक्तियों ने कहा कि भैया लड़कों को भी ये बात सोचनी चाहिए। बिल्कुल सही है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं को और जो बच्चियों के साथ ही बलात्कार हो रहे हैं, लड़कों के साथ नहीं हो रहा है। इसलिए ज्यादातर सोचने का विषय उन बच्चियों को मैं कहूंगा कि आपके लिए सोचने का विषय है। लड़कों के साथ शारीरिक शोषण नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तक इक्वल जो हम कहेंगे मात्र सत्तात्मक समाज नहीं आया है, या पितृ सत्तात्मक समाज चल रहा है। इस बारे में आप सब जानते हैं। इसलिए उन तमाम बच्चियों को कहना चाहता हूं, या ऐसे परिवार को कहना चाहता हूं कि आपके घर में अगर ऐसी घटना घटी है कि किसी बच्ची ने इंटरकास्ट शादी करी है, आप जिस भी समाज से हो, अगर आपके घर की किसी भी बच्ची ने इंटरकास्ट अगर मैरिज करी है, तो सबसे पहली चीज है उसकी सूचना आप थाने में दें और वहां पर लिखित रूप से दें कि हमारी बच्ची ने फलाने फलाने व्यक्ति से फलाने दिन इंटरकास्ट मैरिज करी है, गैर समाज में शादी करी है। तो उसमें जो भी उस बच्ची के साथ घटना दुर्घटनाएं या भविष्य में कोई भी ऐसी समस्याएं आती है, या उसके जान मान को कोई भी अगर हानि होती है, तो संबंधित व्यक्ति होगा। पहली चीज है। दूसरी चीज ये करना है, अगर इंटरकास्ट कोई अगर बच्ची शादी करती है तो उसके नाम पे 2 एकड़ जमीनें, सामने वाले व्यक्ति जो दूसरे समाज से, जिस भी समाज से आप बिलोंग करते हो, उस समाज में अगर उस बच्चे ने शादी करी है तो दूसरे समाज के व्यक्ति उनके नाम पे 2 एकड़ जमीन करें। तीसरी चीज है, अगर लड़की को कई बार इंटरकास्ट मैरिज होने के बाद अगर किसी बच्चे को आप घर में लेकर आ रहे हैं, तो आप अपने गांव में ही पंचायत में उस संबंध में सम्मिलित होके सभी लोग एक फैसला करें, क्या इंटरकास्ट करने के बाद उस लड़की को सामने घर पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर पहुंचाना चाहिए तो 4 पंच के सामने उस बच्ची को पहुंचाएं। तीसरी चीज है, अगर बच्ची को पहुंचा भी रहे हैं, जैसे बच्चियां आई तब भी आप पंचायती कार्य, अगर पहुंचा रहे हैं तब भी आप पंचायती कार्य और लिखाएं उसमें कि हम इनको इस तारीख को बच्ची को सौंप रहे हैं। क्योंकि अभी एक घटना आई है, आप हत्या होती है या फिर कल की कोई भी घटना होती है, उसमें परिवार फंस जाता है। सामने वाले पक्ष ने कहा कि बच्ची ने घर पे ही जहर खाई है, या फिर घर वाले के परेशानी की वजह से आत्महत्या करी है, तो कई सारी समस्या के शिकार होते हैं। छिंदवाड़ा पीजी कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियां, जो शहरों में रहने वाली बच्चियों से मैं निवेदन करता हूं, या फिर ऐसे माता पिता से मैं निवेदन करता हूं कि अपने बच्चों में थोड़ा डर बैठाएं, उनको थोड़ा डराएं कि बेटा कोई भी गलत कदम उठाने से पहले एक बार परिवार से संपर्क कर लें। क्योंकि माता पिता अपने बच्चों के लिए गलत नहीं सोचते, उनके भलाई के ही लिए सोचते हैं। अगर कल की शादी विवाह या कोई भी दिक्कत रहे तो माता पिता का सिर्फ इतना सा स्वार्थ रहता है कि अपने बच्चा सही जगह जाए, मेरी बेटी सही जगह जाए। लेकिन ये चीजें हम भूल कर सीधा इंटरकास्ट या कोई भी अपने मन मुताबिक वो करते हैं। तो बहुत सोच समझ के करना। छिंदवाड़ा जिले में 10 बच्चियों के साथ ये हुआ, आपके जिले में कितना नहीं होगा, पूरा मध्य प्रदेश में कितना नहीं हुआ होगा, पूरे देश में कितने बच्चियों के साथ ऐसे शोषण की घटनाएं नहीं हुई होगी। तो बहुत सोचिए, आपका एक फैसला आपकी जिंदगी को बहुत सबक देता है। ये छोटी मोटी बात नहीं है।
हम लोग डेली, हम तक कई माता पिता और कई बच्चे हम तक फोन लगा रही हैं ऐसी घटनाओं को बताने के लिए। तो बहुत सोच समझ के आपको कदम उठाना है। मेरे घर की बच्चियां रहे या आपके घर के बच्चे रहे, मैं यही कहना चाहूंगा, समय समय पे मोबाइल चेक करें, किससे वो बात कर रही हैं ये चेक करें। और जिन माताओं बहनों को अगर बुरा लग रहा है, मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि बहनों, आप ये बात जरूर कहूंगी कि ये बात लड़कों को भी समझाना चाहिए। मैं लड़कों को भी ये बात बोलता हूं कि अगर आप कुछ गलत करोगे भाई, 376 में अंदर जाओगे। और चोरी और ये बलात्कारी वाले कोई भी मामले में कोई भी व्यक्ति खुल के साथ नहीं देता। इसलिए ऐसे साथी ध्यान रखें, और ऐसी बच्चियां खासकर आप ध्यान रखें, क्योंकि आपके साथ अगर कुछ दुर्घटनाएं घटती है तो आपका पूरा चरित्र, आपका पूरा परिवार और पूरा समाज और खानदान बदनाम होता है। इसीलिए जरूर कम उम्र में ऐसी घटनाएं ज्यादातर घट रही है। जब से सोशल मीडिया आया है तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से माध्यम से बड़ी आसानी से लड़कियों से बात करके, उनसे चर्चाएं करके ऐसी घटनाएं ज्यादा समय नहीं लग रहा है। इसलिए मैं उन माता पिता और भाइयों को भी कहना चाहता हूं कि आप अपनी बहनों पे निगरानी रखें कि कहीं वो गलती से कोई ऐसा कदम ना उठा ले, क्योंकि उनको भी एक गलती महसूस होती है कि हमने अपने परिवार और अपने भाई और अपने बहनों की बात नहीं माना। इसलिए आपका भी ध्यान रखना फर्ज है। इसलिए समय पे मोबाइल चेक करें और समय पे किससे बात करें, एक एक चीज पे ध्यान रखें। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि लड़कों का बलात्कार नहीं हो रहा है भाई, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है। इसलिए हम बार बार बच्चियों को रोकते हैं, क्योंकि कोई जबरदस्ती नहीं करता। खासकर अगर आप उनको ऐसा भाव दोगे, गलत लोगों के साथ अगर आप बात करोगे तो ही ऐसी घटनाएं घटती है। कोई भी लड़का कोई भी लड़की से बात करके सीधा इस तरीके की घटना घटित नहीं करता जब तक कि लड़की का अनुमति ना हो या मनचाहे व्यवहार ना हो। इसलिए आपको इस बात को सोचना है, अगर आप उनको हिंट देंगे, आप अगर मौका देंगे तो आपके साथ गलत होगा। अगर आप किसी को मौका नहीं दोगे, आप हिंट नहीं दोगे, तो किसी की मजाल नहीं है कि कोई लड़का किसी बच्ची के साथ ऐसी घटना कर दे। अगर किया भी होगा तो ऐसे लोगों की खैर नहीं, क्योंकि ऐसे युवा ज्यादा समय तक टिकते नहीं है। मनचाहे आप ऐसी कुछ घटनाएं आपके दोनों की सहमति और मनमर्जी से होती है और उसके बाद में उसका भुगतना सबको पड़ता है। अभी देखिए, मन मुताबिक कई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बाजी आप सड़कों में कर रहे हैं, कल की कुछ गलत हो जाए तो फिर हम आंदोलन करें। भाई कहां कहां आंदोलन करें, कहां कहां करें? आप अपनी मर्जी से किसी भी लड़के के साथ मन मुताबिक कुछ भी कर लेते हो और बाद में फिर आता है कि आप संगठन के संचालक, आप आंदोलनकारी, आप आंदोलन करो। एक आदमी एक महीने में 30 आंदोलन कर सकता है, 30 से नहीं, यहाँ एक महीने में 10 से ज्यादा बच्चियों के साथ हो गए। किन किन के लिए लड़े भाई? यही काम नहीं है। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी है, हम आंदोलनकारियों के साथ साथ आपकी भी जिम्मेदारी है कि अपना फैसला बहुत सोच समझ के आप लें, बहुत सोच समझ के लें। अगर कल की कोई उटपटांग घटना हो जाए, उस बात को ध्यान में रखते हुए ही अपना कोई भी कदम बढ़ाएं, क्योंकि अभी हलवा लग रहा है। अरे भाई, उन माता पिता, आज बहुत सारे मेरे समक्ष उमरेड थाना क्षेत्र की उनके पूरे माता पिता आकर रो रहे थे। मेरे को बहुत दुख हुआ। वो रो रही थी कि बेटा हमारी बच्ची को हमने ऐसे कोई संस्कार नहीं दिए। वो कॉलेज जा रही थी छिंदवाड़ा पढ़ने के लिए, ये फलाना लड़का ने उसको अपने साथ ले गया भोपाल, जबरदस्ती नहीं ले गया, लड़की खुद अपनी मर्जी से भोपाल गई थी। बाद में उन्होंने कोर्ट मैरिज किया और लड़की आके मूसा मार दवाई खा के मर जाती। वो परिवार रो रहा था कि पूरा समाज हमारे ऊपर थूक रहा है, हमारी बच्ची खत्म हुई है। क्यों खत्म हुई है? लोग हमारे पे उंगली उठा रहे हैं कि आपने अच्छी परवरिश नहीं दिए, आपने ढंग से उनको सीखने दिए। उन माता पिता के अंदर क्या बीत रही होगी, ये बात कौन सोचेगा भाई? चंद मिनटों के चक्कर में और चंद लव अफेयर के चक्कर में अगर आप ये सारी चीजें अगर नहीं सोचते, आप अपने भविष्य का निर्धारण अगर सही तरीके से नहीं करते, थोड़ा तो शर्म करो यार। पिक्चर और ये डायलॉग बाजी ये चलती रहती है भाई। आप फिल्मों में देखते होंगे, रील्स में देखते होंगे, ये चलता है, लेकिन जिसके घर बीत रही है, जिसके अंदर बीत रही है, उसके ये बात समझती है। हम लोग सैकड़ों ऐसी घटनाएं देख देख कर, सुन के दिमाग पगला गया है कि कब ये समझदारी आएगी। अरे दिन दहाड़े ऐसे बलात्कार हो रहे हैं, रेप की घटनाएं हो रही, कैसे किनके साथ हो रहा है? उन्हीं के साथ हो रहे हैं अधिकतर जो लव अफेयर में फंसे थे और फिर एक को छोड़ के फिर दूसरे के साथ अफेयर में फिर फंस गए। वो आपस में दुश्मनी निकालने के चक्कर में सब बलात्कार सब हो जा रहे हैं और जेल में पड़े हैं। भाई कब तक ऐसी घटना रुकने का नाम नहीं लेगी? जब तक आपके अंदर समझदारी नहीं आएगी, जब तक आप इस चीज को सीरियसली नहीं लोगे। चंद मजे के चक्कर में, मैं बता रहा हूं ना, चंद मिनटों के मजे के चक्कर में सिर्फ इतना ही दिमाग में रहता है, आगे क्या होना हम सोचते ही नहीं है। भाई आज का समय अलग है, इसलिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं 10 लोगों को अपने सामने रोते हुए माता पिता को मैंने देखा हूं, उनको दर्द को मैं महसूस और समझने की कोशिश किया हूं। मुझे एक ही चीज समझ में आती है कि जब तक आप इस चीज को अपने दिमाग में डालकर और बड़ी ध्यान से नहीं सोचोगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन ज्यादातर लड़कियों को सोचने की जरूरत, क्योंकि शारीरिक शोषण सिर्फ उनके साथ हो रहा है। अगर आप ये नहीं सोचेंगे
तो आने वाले समय में इसका और नकारात्मक प्रभाव होगा। और बहुत आसानी से आदिवासी बच्चियां किसी के भी झांसे में आ जाती है। मैं उन बच्चियों को भी कहना चाहता हूं, आंख बंद करके विश्वास ना करें भाई, थोड़ा तो बुद्धि लगाएं। शहर में आप आए हो, चकाचौंध के चक्कर में आप अपने आप को शहर जैसे बनाने की कोशिश मत करो। आप जैसे हो वैसे ठीक हो भैया। अपने आप को शहर में बनाने के चक्कर में जो जो हरकतें यहां पर कर रहे हैं, अभी देखिए, अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी 6:53 हो रहा है। अभी मैं यहीं से अगर निकलूं ना, अभी मेरा ऑफिस मानसरोवर के बाजू में, यहीं से पोला ग्राउंड वाले रास्ता निकलो तो आधे से ज्यादा आधी रात में 8-8, 9-9 बजे आप गुपचुप खाते हो दिखते हैं। और यही बात आपके माता पिता को पता चल जाए कि हमारी लड़की आधी रात को गुपचुप खा रही है। भाई पढ़ने के लिए पहुंचाए यार, पढ़ लो। कॉलेज के नाम पे आप यहां पर आते हो और बाईपास में घूमते हो दिखते हो। कई लोगों को रोक के समझाए कि भैया थोड़ा देख के यार, घर परिवार के तुम्हारे भी लोग घूम रहे होंगे, इतना भी ज्यादा नहीं। अरे भाई चलो, आजादी है, स्वतंत्रता है, आपकी उम्र है कुछ करने की, तो थोड़ा सोच समझ के भैया। इतना भी मत करो कि पिक्चर के चक्कर में, हम हीरो हीरोइन बनने के चक्कर में सब कुछ भूल जा रहे हैं। इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा ख्याल रखें। कोई भी कर्मकांड करने से पहले एक बार माता पिता को सोच लें यार। मेरे को तो मन होता है, कभी वो रोते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा दिखे ना कोई ऊट पटांग हरकत करते हुए, और सब दिखते हैं। धर्म तेकड़े हम भी जाते हैं, क्या क्या कर्म कांड होते हैं, बाईपास हम भी जाते हैं। ये गुलाबरा गली नंबर जितनी भी गुलाबरा बनी है, सब रूमों में कई बार घूमने फिरते मैं भी जाता हूँ। क्या क्या कर्म कांड चल रहे हैं हम देख रहे हैं। और कल के कुछ गलत हो जाए तो, अरे कई को हम सलाह भी दिए कि बेटा ऐसा मत करो, हमारे बाप का खा रहे हैं, बोले हमारे बाप का खा रहे हैं, हमारे बाप ने पैसे दिए, तुम होते को ना दर्द होने वाले। ऐसे जवाब देने के लिए भी शर्म नहीं आती। कई को समझाना है तो हमें ऐसा जवाब मिलता है कि तुम कौन होते हो हमें ज्ञान फैलने वाले, तुम करो राजनीति, हमें कई ज्ञान दे रहे हो, हमारी मर्जी, हमारो जीवन, हम जो कहें। और जब गलत होती है तो, जब कोई मरता है तो तब हमारे पास आते हो रोने के लिए। तो इसलिए भाई अच्छे के लिए बोलते हैं यार, हमारा भी जीवन है, दिखने में हम भी स्मार्ट है, खूबसूरत है, लेकिन ऐसे लुंजी पुंजी हरकतों करते हुए नहीं दिखेंगे। सम्मान पूर्वक माता पिता को ध्यान में रखें, उनके अंदर जो बीत रही है। आप जब माता पिता बनोगे, आपके बच्चों के साथ, आपकी बेटी के साथ जब ऐसी घटना घटेगी, आप महसूस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से मेरे भाइयों और मेरी खासकर बहनों, हम पढ़ने के लिए जो शहर में आई हैं, छिंदवाड़ा और अन्य शहरों में गई हैं, उन सभी बहनों से मैं यही आग्रह करता हूं कि थोड़ा देख परख के, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ ही मत करो, भाई करो, लेकिन थोड़ा देख परख के और विश्वास से आप करो। इंसान की परख करना सीखो। अगर आप ये नहीं करोगे तो जिस तरीके से आज केसेस देखने के मिल रहे हैं, मैं बार बार उनको सहन नहीं कर पा रहा हूं। ये मेरे लिए सोच का विषय है कि छिंदवाड़ा जिले में मेरे जैसे क्रांतिकारी युवा साथी को होने के बावजूद भी 10 से ज्यादा बच्चियों ने, कई ने जहर खा ली, कई ने आत्महत्या कर ली, कई की हत्या हो गई। मैं उनको नहीं रोक पाया। मैं अपने आप की इसमें गलती मानता हूं कि उन बच्चियों के साथ जो हुआ, जो बच्चियां 10 से ज्यादा बच्चियां छिंदवाड़ा में मरी, चाहे खुद जहर खा के मरी, चाहे फांसी लग के मरी, चाहे उनको हत्या हुई हो या आत्महत्या हुई हो, मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं कि मैं उनको समझा नहीं पा रहा हूं। क्योंकि मैं मात्र छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूं, और भी जिला होंगे, वहां के केसेस की संख्या आप देख लीजिए कितना है। इसलिए बहुत निवेदन कर रहे हैं भैया, बहुत सोच समझ के कर्मकांड करें। कहीं बॉडी आपकी सड़ते हुए, आप सोच के देखिए, अभी परसों के दिन बॉडी मिली है परासिया के कोयला ओपन कास्ट खदान में, सड़ गई थी बॉडी यार, महकने लगी थी, पड़ी है वहां पर। कभी सोचे होंगे कि हम मरेंगे तो ऐसी बॉडी सड़ेगी और महकेगी? 2 लड़कों के साथ क्या जरूरत थी आधी रात को जाने की आपको? और जाएंगे तो आप पूरा शरीर सड़ा मिला। माता पिता के अंदर क्या बीत रही होगी कि जिस संतान को पढ़ा लिखा के आया, कॉलेज करने पहुंचा और उसका सड़ा हुआ शरीर वहां पर मिला, जब निकल के आया, लोकेशन पकड़े तो किन किन के साथ थे। अरे सोचो यार क्या क्या चल रहा है भैया। इसलिए इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम को उतना ही इस्तेमाल करें जितना हमारा मूड फ्रेश हो सके। ज्यादा ही कुछ ओवर हम इंस्टाग्राम और फेसबुक और इनका इस्तेमाल ना करें अपने आप को शहरी दिखाने के लिए और बड़ा स्मार्ट खूब। अरे कच्चू फर्क नहीं पड़ता भैया, जो बनावटी स्मार्ट ही नहीं है। सुबह उठ के जो थोबड़ा है ना में देखो ना, वही असली है। ज्यादा बनावटी करने की और इसमें नाचने कूदने की और उस चक्कर में आधी रात को किससे बतियाने की, थोड़ा सोच समझ के और वो सब करें, लिमिट में रह के करें। लिमिट क्रॉस करोगे तो ऐसी घटनाएं घट रही है, कब कौन कहां से शिकार हो जाए कोई भरोसा नहीं। और पैसा, मैं अब कोई भी समाज के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सबके लिए इस बात को बोल रहा हूं कि कोई भी कर्मकांड इस तरीके, लव अफेयर, लव मैरिज और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बाजी करने से पहले अपने माता पिता के बारे में जरूर एक बार सोच लेना। उसके बाद जो तुम्हारे 2 मिनट का प्रेम प्रसंग और 2 मिनट के आनंद के चक्कर में इसको थोड़ा करना। माँ बाप की जरूर सोचना यार, कैसे कैसे दिन उनके बीत रहे हैं। दिन भर आज बारिश, दिन भर बारिश हुई, आज पानी गिर रहा है, वो अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर बैठे। जब एफआईआर मैंने पढ़ा तो उसमें ऊट पटांग थाना प्रभारी ने लिख डाला था, जो उनने बयान नहीं दिया वो भी लिख डाला। यहाँ थाना भी वाले भी बिक जा रहा है, गप गप पैसे लेके। वो बेटी को भी आज तक न्याय नहीं मिला। 3 दिन बाद उसको खत्म हुई। 3 दिन में कोई भी आदमी का जहर निकाल देना था। मूसा मार दवाई खाने के बाद 3 दिन बाद खत्म हो रही एक बच्ची।
और क्यों खाई उनने? क्योंकि उनने इंटरकास्ट मैरिज करी थी। अब वो सामने वाले व्यक्ति को जो लड़का है वो तो रखना चाह रहा हो, लेकिन उनको पापा रखना नहीं चाह रहा। अब इनके कहना पड़े कि बेटी तू वहां खुश है, ये यहाँ खुश है, तू जहां खुश है वहीं रहे, हम तेरे साथ है। लेकिन आज बच्ची को उनने इतना छूट देने के बाद आज वो जब बच्ची खत्म हुई, उनके अंदर क्या नहीं बीतता होगा भाई। बहुत सोचने की जरूरत है। और खासकर जो इंस्टाग्राम चलाते हैं, तमाम यूथ और युवा और माताओं बहनों, सबसे मैं निवेदन यही करता हूं कि बहुत सोच समझ के यार। और कुछ बच्चे इस बात के दिमाग में नहीं डालेंगे, हावेबाजी में लेंगे। तो जो बड़े उम्र के लोग हैं उनसे कहना चाहूंगा कि कोई अगर आपके सामने इंस्टाग्राम में ही हूं करते वर्ते दिखते हैं ना, उनको थोड़ा समझाओ, टोको यार। आप टोकोगे नहीं तो आप क्या क्या हालत में हो रहे हैं यहाँ पर। अनाम सन्नाम मैं तो बोल भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे हालत में रूम पे पकड़ते हैं हम लोगों को यार। कई जगह ऐसे मसले, कई फोन लगा बोलते भैया ये आप क्या कर लें। जब घटनाएं घटती है तो हमें जाना पड़ता, तब शकल देखते हैं तो याद आ जाती है, हाँ वही है। वैसी ऐसी घटना देखने को मिलती है। इसलिए आज का वीडियो मैं उन तमाम इंस्टाग्राम चलाने वाले भाई बहनों और हम उम्र के जितने भी जो साथी 30 साल से कम उम्र के जितने भी माताएं, मेरी बहनें जो कॉलेज कर रही हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, उन सभी से निवेदन करता हूं कि बहुत सोच समझ के किसी अन्य व्यक्ति पे विश्वास करें, क्योंकि आज का जमाना बहुत अलग है। और अपने माता पिता का जरूर ख्याल रखें, ऐसी कोई घटना घटित नहीं होगी। और आप अगर बड़े हैं तो अपने घर के छोटों पे थोड़ा दबाव बनाएं, उनको बार बार समझाएं, हर महीने समझाएं कि भाई ऐसा कुछ कांड मत करना भैया जिससे हमारा नाक कटे। तो ये दबाव बने रहेगा तो कोई भी कर्म कांड नहीं करेंगे। दबाव नहीं बनेगा तो खुलेआम सांड की तरह जो करना वो करते रहेंगे। और जब पीसेंगे तो थाने में चक्की पीसेंगे और खुद का भी भविष्य डुबाएंगे और दूसरे का भी भविष्य डुबा देंगे। ज्यादा लंबा समय नहीं कहूंगा, बहुत सारे लोग वीडियो को देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया वीडियो को देखने के लिए। और फिर से आग्रह करता हूं, घर हो या बाहर हो, सबका मोबाइल चेक करो और सबको समझाओ कि कोई भी कर्म कर। मॉडर्न हो गया जमाना, ग्लोबलाइजेशन हो गया, इंस्टा तुम सब फ्री वाला इंटरनेट डलवा के खूब चल रहा है, फिर भी उनको समझाओ कि भैया फिर भी लिमिट में रह के करोगे। लिमिट से बाहर जाएंगे तो खुद के लिए और सबके लिए खतरनाक साबित होगा। इसलिए मैं सभी से कहना चाहूंगा, अपने घर के जो भी छोटे हैं उन सबको बार बार समझाओ। चाहे मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाहे मेरे घर की बहन हो या आपके घर की बहन हो, दोनों को समझाए कि बहुत सोच समझ के लोगों का चुनाव करना है। कोई भी चीजें, कोई भी एक्टिविटी और कोई भी फैसला लेने से पहले 10 बार सोच लेना कहने। और माँ बाप कभी किसी बच्चों का गलत नहीं चाहते, याद रखना, जिनने पैदा करे हैं वो कभी गलत नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि हमेशा अच्छा फैसला ले और जीवन में खुश रहें। क्योंकि आपके माँ बाप के कोई किसी के ऊपर जीवन में विश्वास करना या नहीं करना, लेकिन माँ बाप के ऊपर आप जरूर विश्वास कर सकते हो। अगर माँ बाप अगर गड़बड़ रहते, तुम्हें पैदा होने से पहले तुम्हें दूध ही नहीं पिलाते, वैसे ही मर जाते। तुम्हें चलने ही नहीं सिखाते, लंगड़े ही रहते। तुम्हें बोलने नहीं सिखाते, गूंगे रहते। तुम्हें ज्ञान देते ही नहीं, सिखाते ही नहीं, तो बोल ही नहीं पाते। एक बहुत बड़ा एहसान है अपने माता पिता का। कभी शांति में, मैं तो बोलता हूँ, कभी जब आप सो, जब आपकी नींद आने लगी, तो अंतिम जब आपकी नींद आ ही रही है और 10-11 बज गए, जब सोने जा रहा है, तो थोड़ा माँ बाप के बारे में जरूर सोच के सोना, एहसास करना कि आखिरकार उनका क्या है। वो चीज अगर आप नहीं सोच रहे हैं तो एक बार जरूर सोचना। जब कई बार सपने में कई लोग रोते हैं माँ बाप को याद करके, कई ऐसे सपने हैं जो इमोशनली अटैच होते हैं, तो थोड़ा सा यार उसका ख्याल रखें और कोई भी चीजें करें। मैं यही निवेदन आज करूं। और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार 425 लोग जो जिन्होंने इंस्टाग्राम में मुझे लाइव देखा। आप सभी का साथी क्रांतिकारी भाई देवरावन बलावी। जब भी जरूरत हो जरूर याद करें। फिर से मैं आग्रह करता हूं, पहला नियम, कोई भी इंटरकास्ट अगर शादी हो, आप किसी भी समाज में हो, लड़की अगर इंटरकास्ट लव मैरिज कर लेती है बिना घर में बताएं, तो पहली फुर्सत एक आवेदन अपना नजदीकी संबंधित थाना या फिर एसपी को आप दें कि मेरी बच्ची ने फलाने व्यक्ति से जो दूसरी समाज से उससे शादी करी है, और जो भी कोई घटना भविष्य में घटित होगी उसका पूरा जिम्मेदार ये होगा, क्योंकि उन्होंने बिना पूछे करी है। दूसरी चीज, अगर कभी बच्चे घर में आए तो पंचायत में जरूर पंचायती करें कि भाई ऐसी ऐसी घटना इतने समय पहले हुई थी और बच्ची जो है आज घर आ चुकी है। तो आप सभी पंचायत से निवेदन करते हैं कि इसका आगे का भविष्य का निर्धारण के लिए आप सभी सलाह दें। तीसरी चीज, अगर कभी जिससे शादी हुई वो व्यक्ति अगर फिर से वापस ले जाने के लिए आता है तो उसको ले जाने से पहले भी उसको सूचित करें, पंचायत के 4 पंच के सामने बोल के ले जाएं कि भाई इस तारीख को इतने बजे तुम लेके जा रहे हो। जो भी सामाजिक और पंचायती जो भी जुर्माना गांव का हिसाब से चलता है, पंचायत ग्राम सभा के माध्यम से चलता है, वो आप पटाओ और जहां जहां रहना खुश रहो। अगर ये 3 गलतियां आप कर रहे हो तो कई बार जो है माँ बाप को ऊपर ठोक देते हैं सामने वाले कि इन्हीं की वजह से मरी है, इन्हीं टॉर्चर करें, हमने नहीं करें, या फिर 2 घंटे के लिए बच्चे घर में लाके उनका छोड़ देते फिर उठा खींच के ले जाते हैं। ये चीजें लगातार हो रही है तो कुछ करें यहाँ। और अगली चीज ये, अगर कोई बच्ची ने इंटरकास्ट करी है तो उनको बोले इस शर्त में हम अपनी बच्ची को देंगे जब आपकी जमीनें या कुछ 2 एकड़ इसका नाम लिखा दो, ताकि एक दबाव बना रहे उस बच्ची का। कभी अगर वो छोड़ दे, तलाक दे दे, तो उस बच्ची के पास अपने जीवन यापन करने के लिए कुछ रहे। ऐसा कुछ व्यवस्थित करें, कुछ तो समाधान सोचें और ऐसी घटना बंद हो और सब खुशी से रहें।
सबका जीवन खुशन मंगल रहे, सब बिल्कुल एंजॉय करें लाइफ में, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। लेकिन एक लिमिट में रहें, शादी के पहले और शादी के बाद भी अगर कोई ऐसा झगड़ा हो तो एक दूसरे के समझे जाने, एकदम से कोई ऐसा फैसला ना लें। तलाक वाले मामले अभी भी कोर्ट में सड़ रहे हैं और 500-500 रुपए वकील लेट के मजे ले रहे हैं, इसलिए ऐसा भी ना करें। तलाक वलाक ये वो 3-4 साल तक तो आधे ज्यादा पैसे बर्बादी हो जाते हैं और अलग रहने के बाद फिर मन उन लगत कि भैया हम तो गलती कर रहे थे, फिर साथ में रह रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है सोच समझ के करें। परिवार, घर, बड़े बुजुर्ग सभी का सम्मान करें, सभी को लेकर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर सेवा जोहार। जय भीम, जय संविधान, जय प्रकृति, जय गुणवाना, जय आदिवासी।